अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। हम जो है वो इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू के सेशंस के हवाले से जो है वो लेक्चर्स डिलीवर कर रहे हैं, जिसमें हम जो है वो पावर सिस्टम की जो बुक है वी.के. मेहता की सब्जेक्टिव बुक, उसको डिस्कस कर रहे हैं। उसमें जो है वो जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हम उनको कवर करेंगे। और हर लेक्चर में हम जब इम्पोर्टेंट टॉपिक से जितने भी इंटरव्यू के क्वेश्चंस होंगे वो बताया करेंगे कि इस टॉपिक से जब इंटरव्यू के लिए क्या क्या क्वेश्चन आता है, और उसका हम जो है वो आंसर भी आपको दिया करेंगे। तो इस हवाले से हम जो है वो ट्रांसमिशन लाइंस के जो पार्ट्स हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। आज जो है वो हम इम्पोर्टेंट इफ़ेक्ट ट्रांसमिशन लाइन का जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसको हम स्किन इफ़ेक्ट बोलते हैं। जो स्किन इफ़ेक्ट होता है ये डीसी मेकर नहीं करता, ये जस्ट एसी मेकर करता है। और इसकी मैं थ्योरी थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे दूं कि जब आपके ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो उस करंट फ्लो करने की वजह से जो है वो आपके कंडक्टर के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फ्लक्स भी पैदा होता है। वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होता है वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कंडक्टर को भी कट करता है। तो वो कंडक्टर को कट करने की वजह से जो कंडक्टर में XL जो इंडक्टेंस होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। जहाँ पे जो फ्लक्स है वो ज़्यादा कट करेगा, वहाँ पे जो इंडक्टेंस है XL है वो भी ज़्यादा होगी, क्योंकि आपको पता है कि AC करंट में दो तरह की ओपोजिशन होंगी। एक तो कंडक्टर की रेजिस्टेंस अपोज करेगी करंट को, दूसरा जो है वो XL भी इंडक्टर की फॉर्म में ये भी आपके करंट को अपोज करेगी। तो जहाँ पे कंडक्टर का जो फ्लक्स है वो ज़्यादा कट करेगा, वहाँ पे XL भी ज़्यादा हो जाएगी। तो जैसे जो हमारी ट्रांसमिशन लाइंस हैं इसमें जो फ्लक्स होता है वो सेंट्रल कोर में ज़्यादा कट करता है, जिसकी वजह जैसे ये यहाँ पे इसने सेंट्रल कोर यहाँ पे बताई है कि यहाँ पे जो फ्लक्स है वो ज़्यादा कट करेगा, यहाँ पे क्या होगी XL ज़्यादा हो जाएगी। तो और आपको पता है कि जो करंट है वो लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है, तो जो सरफेस होगी वहाँ पे करंट जो है फ्लक्स होता है वो कम कट करता है। इस वजह से जो सरफेस होती है कंडक्टर की वहाँ पे जो XL होगी वो कम होगी। तो इस वजह से जितना भी करंट होता है वो जो है वो कोर सेंटर की बजाय जो कंडक्टर की सरफेस है वहाँ पे फ्लो करता है, जिसकी वजह से जो जैसे हम कोरोना इफ़ेक्ट में बोला था कि इसका वर्चुअल जो डायामीटर है वो इंक्रीज़ हो गया था, तो यहाँ पे जो वर्चुअल डायामीटर है वो डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि कंडक्टर का जो करंट है अब वो सिर्फ इतनी सरफेस में फ़्लो कर रहा है। तो अगर कंडक्टर का जो डायामीटर था वो 10 मिलीमीटर था, लेकिन जो करंट है वो सिर्फ 3 मिलीमीटर जो सरफेस है वहाँ पे फ़्लो कर रहा है। तो अब क्या हो गया, कंडक्टर का वर्चुअल डायामीटर वो डिक्रीज़ हो गया। तो आपको पता है कि डायामीटर और जो रेजिस्टेंस का जो रिलेशन है वो इन्वर्स रिलेशन है। अगर डायामीटर डिक्रीज़ हो जाएगा तो आपकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका जो वोल्टेज ड्रॉप है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इस वजह से जो है वो स्किन इफ़ेक्ट भी आपका एज आ लॉस तस्वर किया जाता है। तो इसकी चलो थ्योरी देखते हैं। व्हेन कंडक्टर इज़ कैरिंग अ स्टेडी डायरेक्ट करंट DC करंट, द करंट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ होल क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। DC की फॉर्म में ऐसा नहीं होता कि करंट सरफेस पे फ्लो नहीं करता। DC की फॉर्म में जो करंट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है ओवर द कंडक्टर। However, alternating current flow through a conductor does not distribute uniformly, क्योंकि कंडक्टर जो अल्टरनेटिंग करंट है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। उसकी रीज़न क्या होती है कि जो फ्लक्स होता है कंडक्टर का वो कंडक्टर को कट करता है, जिसकी वजह से उसके सेंट्रल की एरिया की जो XL इंडक्टेंस है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से जो करंट होता है वो सरफेस पे फ्लो करता है। रेदर इट इज़ टेंडेंसी टू कंसनट्रेट नियर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, दिस इज़ नोन एज स्किन इफेक्ट। के इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द टेंडेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट टू कंसनट्रेट नियर द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज़ नोन एज स्किन इफेक्ट। तो इसको अल्टरनेटिंग करंट की जो प्रॉपर्टी है कि वो
कंडक्टर की सरफेस पे जो है वो कंसंट्रेट होता है और सरफेस पे फ्लो करता है, तो इसको स्किन इफ़ेक्ट बोलते हैं। और मैंने आपके इसके पीछे जो लॉजिक है इसके सरफेस पे फ्लो करने की वो बता दी आपको, कि जो कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कंडक्टर को कट करता है। सेंट्रल पॉइंट पे जो फ्लक्स ज़्यादा कट करता है तो वहाँ पे जो एक्सएल होती है वो ज़्यादा हो जाती है। तो करंट आपको पता है कि लो रेजिस्टिव पाथ फॉलो करता है, तो इसलिए सरफेस पे जो एक्सएल होती है वो कम होती है, तो इसलिए जो करंट होता है वो सरफेस पे फ्लो करता है। ड्यू टू स्किन इफेक्ट द इफेक्टिव एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर थ्रू विच करंट फ्लो इज़ रिड्यूस। जैसे मैंने आपको बताया कि करंट बस जो सरफेस का डायमीटर है वहाँ पे फ्लो कर रहा है, तो इस वजह से क्या होगा, वर्चुअल डायमीटर इस केस में रिड्यूस हो जाएगा। जैसे हम कोरोना में कह रहा था कि हमने कहा था कि वर्चुअल डायमीटर इंक्रीज़ हो गया था, अब स्किन इफेक्ट में वर्चुअल डायमीटर जो है वो रिड्यूस हो गया, जिसकी वजह से इसकी जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर की वो भी रिड्यूस हो, वो भी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस और डायमीटर का जो रिलेशन होता है वो इनवर्स रिलेशन होता है। कंसिक्वेंटली द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज स्लाइटली इंक्रीज व्हेन कैरिंग द अल्टरनेटिंग करंट। द काज ऑफ स्किन इफेक्ट कैन बी इजीली एक्सप्लेन्ड। द सॉलिड कंडक्टर में बी थॉट टू बी कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स each carrying a small part of current. The inductance of each strand will vary according to its position. Thus, the strands near the center of the conductor has greater magnetic flux and hence have large inductance than that near the surface. The high reactance of inner strand cause the alternating current to flow near the surface of conductor. The crowding of करंट नियर द सरफेस कंडक्टर सरफेस इज़ अ स्किन इफेक्ट। बेसिकली क्या होता है कि जो सेंट्रल होता है कंडक्टर का, जो सेंट्रल स्टैंड होती है वहाँ पे फ्लक्स ज़्यादा कट करता है, जिसकी वजह से एक्सएल वहाँ पे ज़्यादा होती है, तो करंट जो है वो आमतौर पे सरफेस पे फ्लो करता है। तो इसमें जो है वो हम स्किन इफेक्ट से कैसे बचते हैं, एक हम हॉलो कंडक्टर यूज़ करते हैं। हॉलो कंडक्टर में क्या होता है कि उसमें जो है वो सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल एरिया होता ही नहीं, उसकी जस्ट सरफेस होती है, वो पाइप इन द फॉर्म ऑफ पाइप होता है, तो जिसकी वजह से जो है वो आपको पता है सरफेस पे जो फ्लक्स होता है वो कम कट करता है, उस वजह से जो है वो वहाँ पे जो स्किन इफेक्ट होता है वो कम हो जाता है। दूसरा इसका होता है कि हम स्टैंडर्ड कंडक्टर यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड कंडक्टर यूज़ करने से क्या होता है कि उसका जो डायमीटर होता है वो रिड्यूस हो जाता है, तो उस वजह से जो है वो, और कंडक्टर जो है वो करंट होता है वो हर स्ट्रैंड में फ्लो कर दे, इस वजह से जो है वो आपका स्किन इफेक्ट होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है। ये दो जो है वो तरीके आमतौर पे यूज़ की जाते हैं स्किन इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद जो है वो कौन से फैक्टर पे जो है वो स्किन इफेक्ट डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल है कि उस मटेरियल की क्या नेचर है, कि वो क्या वो मैग्नेटिक है, क्या वो डाया मैग्नेटिक है या फेरो मैग्नेटिक मटेरियल है, तो ये चीज़ इस पे भी डिपेंड करती है कि वो फ्लक्स को कैसे रिसीव करता है। उसके बाद डायमीटर ऑफ वायर है, इंक्रीज़ विद द डायमीटर ऑफ वायर, के जैसे जैसे डायमीटर का, वायर का डायमीटर इंक्रीज़ होगा तो भी आपका जो स्किन इफेक्ट है इंक्रीज़ होगा। उसकी रीज़न ये है कि जब डायमीटर ज़्यादा करेंगे तो उसका सेंट्रल एरिया भी कंडक्टर का वो भी ज़्यादा हो जाएगा, तो वहाँ पे एक्सएल भी बहुत ज़्यादा होगी, तो उस वजह से जो है वो आपका स्किन इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। तो ये हम जब स्टैंडर्ड कंडक्टर यूज़ करते हैं जिसमें स्ट्रैंड्स यूज़ करते हैं तो वहाँ पे डायमीटर भी कंडक्टर का वो है जो रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि इंक्रीज़ विद द इंक्रीज़ इन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का आपको पता है कि जो फ्रीक्वेंसी है ये फ्लक्स को भी इफ़ेक्ट करती है, कि जितनी फ्रीक्वेंसी जो है वो फ्लक्स को भी इफ़ेक्ट करती है। उस वजह से जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी आप इंक्रीज़ करेंगे तो आपका जो स्किन इफेक्ट है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि एक्सएल आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करेंगे तो एक्सएल भी इंक्रीज़ होगा, तो उस वजह से आपका जो स्किन इफेक्ट है वो भी इंक्रीज़ होगा। शेप ऑफ वायर पे भी डिपेंड करता है, लेस फॉर स्टैंडर्ड कंडक्टर देन सॉलिड कंडक्टर, कि जो स्टैंडर्ड कंडक्टर होता है वहाँ पे जो आपका स्किन इफेक्ट होता है लेस होता है देन सॉलिड कंडक्टर। उसकी रीज़न एक तो ये भी है कि जो स्टैंडर्ड कंडक्टर हम यूज़ करते हैं उसका डायमीटर भी कम होता है, तो इस वजह से जो है वो उसकी जो है स्किन इफेक्ट है इसलिए भी जो है वो स्टैंडर्ड कंडक्टर में आपका कम होता है। इट मे बी नोटेड दैट स्किन इफेक्ट इज़ नेग्लिजिबल व्हेन सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज़ लो लेस दैन
50 हर्ट्ज़ एंड कंडक्टर डायमीटर इज़ स्मॉलर देन 1 सेंटीमीटर। अगर आपका जो फ्रीक्वेंसी है करंट की वो लेस देन 50 हर्ट्ज़ हो और आपके जो कंडक्टर का डायमीटर है वो लेस देन 1 सेंटीमीटर हो, तो वहाँ पे जो स्किन इफेक्ट है वो अकर नहीं करता। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे इतनी XL है वो प्रोड्यूस नहीं होती जो कि आपके जो करंट को जो है वो कंसंट्रेट करे सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो ये था स्किन इफ़ेक्ट। तो इसमें जो है वो स्किन इफ़ेक्ट में इंटरव्यू में क्वेश्चन आमतौर पे इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है और ये पूछा जाता है कि जो है वो वाई करंट कंसंट्रेट ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। इसकी आपको रीज़न बतानी होती है कि आप जो कंडक्टर का फ्लक्स होता है वो कट करता है आपके कंडक्टर को, जिसकी वजह से जो है वो सेंट्रल कोर में जो है वो XL ज़्यादा हो जाती है। उस वजह से जो करंट होता है वो लो रेजिस्टिव पाथ फॉलो करता है, तो सरफेस पे जो है वो XL कम होती है। इस वजह से जो करंट होता है वो आपका सरफेस पे कंसंट्रेट हो जाता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन होता है कि जो फैक्टर कौन कौन से इफ़ेक्ट करते हैं स्किन इफ़ेक्ट को। तो ये आपको पता होना चाहिए कि नेचर ऑफ मटेरियल, डायमीटर ऑफ वायर, फ्रीक्वेंसी और शेप ऑफ वायर, ये 3 फैक्टर हैं जो कि आपके स्किन इफ़ेक्ट को इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा स्किन इफ़ेक्ट का लेक्चर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो इंशाल्लाह हम इसी तरह जो है वो जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं इंटरव्यू के हवाले से वो कवर करेंगे इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।